ये कर लेता हूँ। हो गया शुरू। बोलना शुरू कर दो। नमस्कार। आज एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। मुद्दा आज दिल्ली नगर निगम से संबंधित है और पिछले 5 दिनों से दिल्ली के तीनों मेयर और निगम पार्षद, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, लीडर ऑफ हाउस मुख्यमंत्री आवास के बाहर खुले आसमान के नीचे ठंड में वो बैठे हुए हैं। वो अपनी सैलरी की डिमांड के लिए वहां नहीं गए हैं। वो अपने वेतन भत्ते की मांग करने के लिए वहां नहीं गए हैं। वो बैठे हैं दिल्ली नगर निगम के 2 लाख कर्मचारियों की सैलरी जो दिल्ली सरकार नहीं दे रही है, 50,000 पेंशनर जो दिल्ली निगम में काम करते थे, जो आज बुजुर्ग हैं अपने घरों में, जिनके पास राशन के पैसे नहीं है, उनकी पेंशन रिलीज कराने के लिए पिछले 5 दिनों से 20 महिला पार्षद हैं, हमारे निगम पार्षद भाई हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को एक दिन भी 5 मिनट का भी वक्त नहीं मिला। उनके दरवाजे के बाहर वो बैठे हुए हैं, उनको मिलने का वक्त नहीं उनको मिला। आपको पता होगा दोस्तों कि दिल्ली नगर निगम दिल्ली के अंदर प्राइमरी सर्विसेज देने का काम करती है। प्राइमरी हेल्थ की बात हो, पब्लिक हेल्थ की बात हो, उन सब मुद्दों पर काम करते हैं। 10,000 मीट्रिक टन कूड़ा प्रतिदिन दिल्ली की गलियों से, दिल्ली की सड़कों से, जो लोग घरों से कूड़ा वेस्ट निकालते हैं, वो 10,000 मीट्रिक टन कूड़ा दिल्ली नगर निगम, तीनों निगम मिलकर उठाते हैं। नगर निगम के प्राइमरी स्कूलों में 10 लाख से ज्यादा बच्चे निगम के स्कूलों में पढ़ते हैं। उन बच्चों को मिड डे मील प्रोवाइड कराना, उन सभी बच्चों की ड्रेस, जुराबे उपलब्ध कराना, सुनिश्चित करना, ये निगम का काम है।
लगभग 1 लाख सफाई कर्मी सुबह उठकर दिल्ली की सड़कों में, गलियों में सफाई व्यवस्था संभालते हैं। कोरोना काल में दिल्ली नगर निगम के अस्पतालों के डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने कोरोना से लड़ने में, दिल्ली वालों को बचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और इसी तरह से जो निगम के स्कूल हैं, उनके टीचर्स हैं, उन लोगों ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में गरीब लोगों को, मजदूरों को राशन भोजन बांटने का काम किया है सरकार की ओर से। आज बड़ी तकलीफ होती है, दुख होता है जब किसी निगम का कर्मचारी, कोई सफाई कर्मी, कोई शिक्षक जब ये कहता है कि हमें 4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, हमें 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। कोई पेंशन कर्मी जब फोन करके अपनी दुख व्यक्त करता है कि 4 महीने से मुझे पेंशन नहीं मिली है, मेरे घर में राशन नहीं है और मैं कहां जाऊं। निगम ने कितनी बार कोशिश की कि दिल्ली सरकार से बात करने की, इन्होंने हर बार आश्वासन दिया है। 13,000 करोड़ रुपया है तीनों निगमों का मिलाकर, उसमें वित्त कमीशन का पैसा भी है, उसमें प्लान हेड का पैसा है। मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, बहुत सारे लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनको सबको नमस्कार करता हूं। हमारे साथ प्रशांत गुप्ता जी हैं, वाजाराम चौधरी जी हैं, अमन मेहता जी हैं, संदीप सिंह जी हैं, सबको मेरा नमस्कार है। घनश्याम यादव जी हैं, ऐसे कई आज हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं और वो सब चिंतित हैं कि आखिर दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली सरकार का, दिल्ली के मुख्यमंत्री का बिगाड़ा क्या है। हम कोई सैलरी नहीं लेते हैं, कोई भत्ता नहीं लेते हैं। जो लोग आज दिल्ली के अंदर जो सरकार चला रहे हैं, इनका 65,000 करोड़ रुपए का बजट है। आप दिल्ली जल बोर्ड को आप पैसा दे देते हैं। पिछले 6 वर्षों से 50,000 करोड़ रुपया आपने लोन के रूप में दिया है दिल्ली सरकार ने। 8,000 करोड़ रुपए का उनका बजट है। जब आपने जल बोर्ड को संभाला था उस समय जल बोर्ड फायदे में चल रहा था, आज जल बोर्ड नुकसान के अंदर है, घाटे में है। दिल्ली की जनता जवाब जानना चाहती है आपसे कि जो जल बोर्ड को आप 50,000 करोड़ रुपया लोन के रूप में देकर उसको सपोर्ट करते हैं, वो जल बोर्ड आज नुकसान में है, निगम को पैसा नहीं देना चाहते हैं। क्या डीटीसी जो आज घाटे में चल रहा है उसको आपने लोन के रूप में 40,000 करोड़ रुपया दिया, फिर भी घाटे में है। आखिर नगर निगम अपने लिए कहां करता है काम। निगम तो दिल्ली की जनता को मूलभूत नागरिक सुविधाएं प्रदान करने का काम करता है, वो चाहे सफाई व्यवस्था हो, वो चाहे प्राइमरी हेल्थ की बात हो, या दिल्ली के लोगों की कोरोना समय से जान बचाने की बात हो, सैनिटाइजेशन की कार्यक्रम हो, या दिल्ली के अंदर डेंगू, चिकनगुनिया और जल जनित बीमारियों से दिल्ली के लोगों को बचाने और उनको जागरूक करने की बात हो, उसमें निगम के कर्मी और निगम पार्षद अग्रणी भूमिका निभाना चाहते हैं। और मैं आज उन निगम पार्षदों से भी कहना चाहता हूं, बेशक पार्टियां अलग हो सकती हैं, वो कांग्रेस के निगम पार्षद हो सकते हैं, वो आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हो सकते हैं, लेकिन उनको जनता ने उनको जवाबदारी दी है, उनको जिम्मेदारी दी है कि वो जनता की, निगम के कर्मियों की हितों की रक्षा के लिए आवाज उठाएंगे।
मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो आए हमारे इस संघर्ष में। आज हमारे मेयर और निगम पार्षद मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठे हैं और वो निगम के कर्मियों की सैलरी के लिए, सफाई कर्मियों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, शिक्षकों के लिए, पब्लिक हेल्थ वर्कर्स के लिए, वहां उनकी सैलरी के लिए वहां बैठे हैं। निगम की व्यवस्थाओं को, सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बैठे हैं। इसमें आप लोग भी आइए। वो कांग्रेस के निगम पार्षद हों, वो किसी भी दल के निगम पार्षद हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, जनता ने उनको इसके लिए नहीं चुनकर भेजा है कि आप उनकी आवाज नहीं उठाएंगे। आप पद लेकर चुनाव जीतकर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। और यही बात मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से भी कहना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, चुनाव तो आते जाते रहते हैं। चुनाव 5 साल में एक बार होता है। हम चुनाव में आपसे, एक दूसरे से लड़ाई हो सकती है वोटों के लिए, लेकिन जब कोई व्यक्ति, कोई पार्टी जब सत्ता में कुर्सी पे बैठ जाती है, एक संवैधानिक पद पर बैठ जाती है, तो उनको पूरी दिल्ली देखनी है। वो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आप अपने पोस्टर, अपने होर्डिंग, बड़े बड़े विज्ञापन, आप करोड़ों रुपया वहां पर फूंक सकते हैं, वहां खर्च कर सकते हैं, लेकिन नगर निगम का सफाई कर्मी 4-4 महीने उसको सैलरी नहीं मिले और आपको दर्द भी नहीं हो, आप सैलरी रिलीज भी नहीं करें, और जब निगम पार्षद और मेयर आपके दरवाजे के बाहर बैठे हों तो आपकी आपकी आंखों में इतनी भी शर्म नहीं कि उनको 5 मिनट के लिए मिलने का वक्त दे। मैं आज उनसे कहना चाहता हूं, राजनीति में हमारी एक दूसरे से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो सकती है, राजनीतिक रूप से हो सकता है कि एक दूसरे को आप ये कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दुश्मन है, लेकिन आपको मैं याद कराना चाहता हूं, जब आम आदमी पार्टी के लोग और विपक्ष के लोग संसद के अंदर जब वो धरने पर बैठे थे, तो सुबह चाय लेकर जाने वाला अगर कोई नेता था तो वो हमारे राज्यसभा के उपसभापति माननीय हरिवंश जी थे। उन्होंने सत्ता की बात नहीं की, उन्होंने पार्टी की बात नहीं की, लेकिन एक नैतिक, एक व्यवहारिक और एक शालीन व्यवहार राजनीति के अंदर दिखाया। आप दिन में 4 बार वहां से निकलते हैं, 4 बार अंदर जाते हैं। वो निगम पार्षद, वो मेयर, मेयर भी आखिर संवैधानिक पोस्ट पर है, वो भी दिल्ली के प्रथम नागरिक हैं। जब आप संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हैं तो वो भी संवैधानिक पोस्ट पर हैं, उनको भी सम्मान देना ये राजनीतिक एक व्यवहार का काम है। और फिर पैसा तो आपका नहीं है, पैसा हमारा भी नहीं है, पैसा आपका भी नहीं है। आपको भी जो पैसा मिलता है वो दिल्ली की जनता टैक्स के रूप में देती है, और वो पैसा दिल्ली की जनता के लिए नागरिक सुविधाएं देने के लिए, निगम के कर्मियों के वेलफेयर के लिए, उनकी सैलरी के लिए, उनकी पेंशन के लिए पैसा मिलता है। तो आप जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकते। बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ, जयपाल कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, और उनका प्रश्न है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी एमसीडी का बकाया फंड नहीं देते तो आप क्या करोगे। हमारी लड़ाई अरविंद केजरीवाल जी से नहीं है, हमारी लड़ाई है दिल्ली के उन 2 करोड़ से अधिक नागरिकों की नागरिक सुविधाओं को बहाल करने के लिए। हमारी लड़ाई उन 2 लाख निगम के कर्मियों को सैलरी दिलाने के लिए, जिनको आज सैलरी निगम में नहीं मिल पा रही है, क्योंकि निगम का जो 13,000 करोड़ रुपया बकाया है, वो बकाया पैसा वो रिलीज करेंगे तो निगम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा, उनको सैलरी देगा। डॉक्टर्स, कोरोना वॉरियर्स के रूप में जिन्होंने काम किया, उनको तनख्वाह देगा। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहता हूं
और जो जयपाल कुमार जी ने प्रश्न किया, इसके लिए कहना चाहता हूं, हम दिल्ली की जनता के हितों की लड़ाई के लिए ये अपना संघर्ष जब तक जारी रखेंगे जब तक कि केजरीवाल सरकार दिल्ली नगर निगम के कर्मियों के लिए सैलरी का भुगतान नहीं करती, निगम का पैसा रिलीज नहीं करती। मैं मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहता हूं कि आखिर आप क्या साबित करना चाहते हैं कि दिल्ली नगर निगम को क्यों दबाना चाहते हैं, क्यों आप पैसा नहीं देना चाहते हैं? सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी आज एमसीडी में सत्ता में है? राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है, ठीक बात है, लेकिन आखिर जो निगम में काम होता है उसका जो फायदा, उसका जो लाभ है वो दिल्ली की जनता के पास जाता है। तो ऐसा करके आप दिल्ली की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, जबकि आपकी संवैधानिक ड्यूटी है कि आप नगर निगम की फाइनेंशियल सहायता, फाइनेंशियल जो उनकी जरूरत है उसको पूरा करने का काम दिल्ली सरकार का है। इस सच्चाई से और इस जिम्मेदारी से आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, क्योंकि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। आज बहुत सारे लोग जब हमारे बीच में यहां जुड़े हुए हैं, ढींगरा जी जुड़े हुए हैं, संदीप सिंह जी हैं, मनोज मिश्रा जी हैं, सबको मेरा नमस्कार है। अपूर्वा सिंह जी हैं, वो सवाल पूछ रही हैं 13,000 करोड़ रुपए एमसीडी को दे दिए तो सीएम साहब एडवर्टीजमेंट कैसे करेंगे? अरे दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब, आप ये एडवर्टीजमेंट, झूठे एडवर्टीजमेंट मत करिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि लगभग 350 करोड़ रुपए के एडवर्टीजमेंट इन्होंने कोरोना टाइम में किए हैं। कोरोना काल के अंदर 4-4 बार कोर्ट ने आपको फटकार लगाई है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहने पर गृह मंत्री अमित शाह जी ने 2-2 बार दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा है, तब जाकर दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त हुई। और उन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को कंटिन्यू नहीं कर पाए आप। सिर्फ प्रचार प्रसार करना, वो भी झूठे प्रचार करना। आपने एक बहुत बड़ा आडंबर रचा था जो पराली का था, जिसमें कहा था कि दिल्ली के अंदर अब पराली से खाद बनाई जा रही है। करोड़ों रुपए के विज्ञापन, प्रचार रेडियो एफएम पर आपने देने शुरू किए। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने जब उसकी पोल खोलनी शुरू की, उस समय आपने प्रचार एडवर्टीजमेंट रोक दिया। जब हम गांव में गए, किसानों से पूछा कि यहां पर पराली से खाद बनाने की क्या व्यवस्था है, तो उन किसानों ने कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से कोई नुमाइंदा, कोई भी सरकारी आदमी हमें पराली से खाद बनाने के लिए कोई नहीं आया। ये झूठा प्रचार, ये दिल्ली की जनता के हित में नहीं है। अगर ये पैसा जो आपने झूठे प्रचार पर खर्च कर रहे हो, अगर वो सच्चाई से काम किया होता तो आज दिल्ली के अंदर ना तो पॉल्यूशन का लेवल इतना गिरता, ना ही दिल्ली के अंदर जो आप काम नहीं कर पा रहे हैं पॉल्यूशन के अंदर, जो पॉल्यूशन में 26 घोषणाएं आपने की थी, वो घोषणाएं भी लागू होती अगर आपकी काम करने की नीयत होती। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप सिंह जी पूछ रहे हैं, हमारे साथ अविरल मिश्रा जी भी हैं जो सवाल पूछ रहे हैं कि आए दिन एमसीडी पर आनंद राज सिंह जी हैं, वो कह रहे हैं अगर फंड की कमी की वजह से निगम काम करना बंद कर दे तो दिल्ली पर इसका क्या असर पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। आज दिल्ली के अंदर 10 लाख बच्चे निगम स्कूलों में पढ़ते हैं।
उनकी जुराबें, उनकी मिड डे मील और उनकी ड्रेस का इंतजाम नगर निगम करता है। दिल्ली 10,000 मीट्रिक टन कूड़ा दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी और मशीनरी प्रतिदिन दिल्ली की सड़कों से, गलियों से उठाते हैं। 50,000 लोग दिल्ली के निगम अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए ओपीडी में प्रतिदिन जाते हैं। हमारे डीवीसी वर्कर दिल्ली को डेंगू चिकनगुनिया मुक्त कराने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। हमारे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग दिल्ली के अंदर कोरोना से लड़ने के लिए सैनिटाइजेशन का काम करते हैं। हमारे जितने भी प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन और सफाई कर्मी, 1 लाख सफाई कर्मी प्रतिदिन दिल्ली की सड़कों पर सफाई व्यवस्था का जिम्मा संभालते हैं। अगर नगर निगम को दबाने की दिल्ली सरकार इस तरह काम नहीं कर देगी, अगर सैलरी नहीं देगी, तो नगर निगम की व्यवस्थाएं से सबसे ज्यादा नुकसान दिल्ली वालों को होगा। जब हर रोज उनको कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिल पाने से कर्मचारी काम नहीं करेंगे, तो काम ना तो सफाई हो पाएगी, ना अस्पतालों की व्यवस्था सही हो पाएगी, और ना ही हमारे पब्लिक हेल्थ के वर्कर्स डेंगू चिकनगुनिया को दिल्ली से मुक्त करा पाएंगे। बावजूद इसके हमारे पास कम संसाधन है, दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही, लेकिन हम अपनी इच्छा शक्ति के बल पर आज भी इन सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम निगम कर रहा है। लेकिन आज जब दुख होता है, जब कोई ये कहता है कर्मचारी कि हम काम करते हैं, हमें 3-3 महीने से सैलरी नहीं, और दिल्ली सरकार के आगे हम जब कहते हैं तो वो सुनते नहीं है, और आज जब हमारे मेयर वहां बैठे हैं तो उनकी आवाज सुनने का, उनको बात करने की आपके पास वक्त नहीं है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जल्दी नींद से आंखें खोलिए। ये जो ऑफिस में बैठकर अपने घर के अंदर जो आप बैठे हैं, पिछले 9 महीने से कोरोना काल में आप बाहर नहीं निकले हैं। हाँ, बाहर निकले हैं, बाहर आप निकले होंगे, अपने किसी शादी ब्याह के फंक्शन में गए होंगे, लेकिन दिल्ली की जनता की सुध लेने का आपके पास समय नहीं है। झूठे विज्ञापन देने के लिए और झूठे स्टेटमेंट देने के लिए आपके पास बहुत समय है। विष्णुकांत शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं, नमस्कार। आपका प्रश्न है कि प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले आप एक पार्षद थे, और एक पार्षद से प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर कैसा रहा? देश ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आपके जीवन एवं जीवन शैली में क्या बदलाव आया? शुक्ला जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक पार्षद का काम भी जन सेवा का होता है, और वो जनता से अगर सबसे ज्यादा कोई जनप्रतिनिधि पूरी तरह से कनेक्ट होता है तो वो पार्षद होता है। पार्षद के पास लोग वो समस्याएं लेकर आते हैं जिनका पार्षद से, निगम से कोई संबंध भी नहीं होता है। अपने सुख दुख की बातें पार्षद से वो लोग शेयर करते हैं, और पार्षद ग्राउंड लेवल पर बहुत सारे काम आउट ऑफ वे जाकर भी उनको मदद करने का काम करता है। और मैं समझता हूं कि मेरे जीवन की जो सबसे बड़ी प्रेरणा है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो लगातार काम करते रहते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से आज जन सेवा करने का जो हमें मौका मिला है, पार्टी का काम करने का मौका मिला है। और मैं समझता हूं कि राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष के नाते, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते, किसी का दुख दर्द कम कर सकूं, किसी के काम आ सकूं, और लोगों की सेवा करते हुए लोगों की राजनीतिक पार्टी में कोई व्यक्ति है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता लगातार उन सेवा के कामों में जुड़े रहते हैं। इन सब के बावजूद भी हम बिना किसी भेदभाव के लोगों की मदद करते रहें। ये जो भारतीय जनता पार्टी ने अंत्योदय का सिद्धांत जो हमें दिया है,
और उसी मूल भावना के साथ हम काम करते हैं। और मैं समझता हूं कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पार्टी ने हमें एक छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो ये एक कार्यकर्ता का सम्मान है। और आज दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने अंदर वो भाव देखता है कि मैं भी एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पार्टी को एक अच्छी भूमिका में देख सकूं। और मैं मानता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता भी है, वो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी है, क्योंकि एक कार्यकर्ता को पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो जब हम उस भूमिका से काम करेंगे तो बेहतर काम कर सकते हैं और ज़्यादा काम कर सकते हैं और पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं ये मानता हूं बहुत सारे लोग, अवधेश उपाध्याय जी हैं जो ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी केजरीवाल जी ने अब क्या अभी तक एमसीडी का फंड नहीं दिया। इस कोरोना समय में 6 बार कोर्ट की फटकार लगी है केजरीवाल साहब को, और उनको ये कहा गया कि आपने स्वास्थ्य सेवाओं को इम्प्रूव करने का, कोरोना की गाइडलाइन को लागू करने में इतनी देर क्यों लगाई। ये केजरीवाल की सरकार है जो सिर्फ बातें करते हैं। तो मुझे एक बार 2 बार एमसीडी कोर्ट ने ऑर्डर किए, लेकिन इन्होंने पैसा पूरा नहीं दिया। और मैं समझता हूं कि दिल्ली की जनता इनके सारे झूठ को देख रही है, समझ रही है, और आने वाले समय के अंदर वो इनके झूठ के बारे में पूरा जो हम एक्सपोज कर रहे हैं उसका आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता लग रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कितनी जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, वो दिल्ली की जनता की भलाई के लिए नहीं करते हैं। राहुल सिंह जी पूछ रहे हैं, केजरीवाल जी कहते हैं केंद्र सरकार ने उनका पैसा रोक रखा है। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब का 65,000 करोड़ रुपए का बजट है। आप देखिए, जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव 2015 में होने वाला था, उससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कहते थे कि केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने दे रही। फिर उन्होंने 6 महीने के अंदर इतनी घोषणाएं कर दी और वो सारे काम किए। तो ये जनता को भ्रम में रखकर, झूठ बोलकर इस तरह की बातें करते हैं, जबकि केंद्र सरकार ये पैसा अगर इनको नहीं देती तो 65,000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो इनके पास कहां से आता। हिमांशु डंग जी पूछ रहे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली एमसीडी के सफाई कर्मचारियों का दिल्ली का हिस्सा नहीं मानते। उनके इस कदम से तो ऐसे ही लगता है कि दिल्ली के सफाई कर्मी दिल्ली के नागरिक नहीं है। मैं केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आपकी पूरे दिल्ली के सभी नागरिक आपके हैं, और जब कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर पहुंच जाता है तो उसके लिए सभी नागरिकों की चिंता करना उनका कर्तव्य बन जाता है, उनका नैतिक कर्तव्य भी होता है और उनका संवैधानिक ड्यूटी भी होती है, और वो अदा करना इनका दायित्व है, इनका कर्तव्य है। वो ये नहीं कर पा रहे हैं मुख्यमंत्री जी। स्तुति सरदाना जी नमस्कार। आपका सवाल है, आप मेयर रह चुके हैं तो नगर निगमों का आधुनिकीकरण करने और सिस्टम में पारदर्शिता लाने को आप अपने उस प्रासंगिक अनुभव का प्रयोग किस प्रकार करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है। आज नगर निगम, तीनों नगर निगम डिजिटल बाय डिफॉल्ट के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे वो निगम के अंदर
मकानों के नक्शे पास कराने की बात हो, वो भी डिजिटल होती है। डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट की बात हो, वो भी डिजिटल हो रही है, ऑनलाइन। और चाहे वो ई टेंडरिंग का प्रोसेस हो, या जितनी भी सूचनाएं हैं और जितने भी निगम से संबंधित काम हैं, वो सभी काम ऑनलाइन डिजिटल बाय डिफॉल्ट के रास्ते पर चलकर हो रहे हैं। और मैं समझता हूं कि करप्शन हो या काम की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो, उसमें हम डिजिटल बाय डिफॉल्ट को बढ़ावा देकर निगम के कामों में ट्रांसपेरेंसी भी कर रहे हैं। निगम के अंदर किसी भी तरह की प्रशासनिक दिक्कत है उसको भी दूर कर रहे हैं। और ऐसा करके धीरे धीरे निगम ट्रांसपेरेंसी की ओर बढ़ रहा है। और इन सब कामों को करते करते निगम जब इतने काम कर रहा है, तो मैं ये मानता हूं कि दिल्ली सरकार, निगम के इतने 2 करोड़ से ज्यादा लोग दिल्ली में रहते हैं, उन सबको स्वास्थ्य सुविधाएं, शैक्षणिक प्राइमरी एजुकेशन गरीब लोगों को, प्राइमरी हेल्थ गरीब लोगों को, और ये जो सफाई की व्यवस्था संभालने का काम करते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब को तुरंत इंटरवीन करके तीनों मेयर जो उनके घर के दरवाजे के बाहर बैठे हैं, उनसे बात करके उनको उनको पैसा रिलीज करना चाहिए, ताकि निगम अपना अच्छा काम कर सके, बेहतर सेवाएं दे सकें। और निगम जिस भरोसे के साथ काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने भी पार्षद हैं, और मैं सभी पार्षदों से अपील करूंगा कि वो एक एक पत्र एक बार केजरीवाल जी को जरूर लिखें कि वो निगम को जल्दी से जल्दी फंड रिलीज करें और निगम अच्छा बेहतर काम कर सके। आप सब लोग हमारे साथ इस फेसबुक लाइव सेशन में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये मानता हूं कि आप अधिक से अधिक इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के पेज पर वायरल करें, ताकि हमारी बात लोगों तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।